बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद के हवाले से शीर खुरमा हर कोई पसंद करता है और कोशिश होती है कि बहुत मज़ेदार बने, सबसे अच्छा बने। तो वो सारी आपको टिप्स बताऊंगी जिससे हमारा शीर खुरमा बहुत ही मज़ेदार गाढ़ा गाढ़ा सा बनेगा और ऐसा लगेगा कि जैसे हमने इसमें रबड़ी डाली है या खोया डाला है। आप एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत अच्छी ऑथेंटिक रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जो जो नट्स जाएंगे वो मेरे पास है बादाम, काजू और छवारे जो मैंने 4 से 5 घंटा भिगो के रखे, पिस्ता जो मैंने बारीक सा काट लिया, काजू को मैंने दरमियान में 2 हिस्सों में काट लिया और बादाम को भी 2 हिस्सों में मैंने काट लिया। जो छुहारे थे वो मैंने भिगो के रखे थे, अब मैंने काट के वो भी आपको दिखा रही हूँ। ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा आप और भी कुछ डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने देसी घी लिया है और इसे हमने लो फ्लेम पे फ्राई करना है। तेज़ आग पे हरगिज़ नहीं करना, जिससे कलर एकदम आएगा तो जायका भी ख़राब और देखने में भी हमारा जो नट्स है ना हमारे वो ख़राब हो सकते हैं। जो बादाम और काजू हैं ये मैं पहले इसमें फ्राई करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, और जो पिस्ता है वो ज़रा बारीक है ना तो वो बाद में डालेंगे। पहले इसे कलर देते हैं, हल्का सा कलर देंगे, खुशबू आना शुरू होगी तो समझो कि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बादाम और काजू हल्का सा कलर आया ही है ना तो मैंने ये डाल दी इसमें पिस्ता। पिस्ता इसमें बाद में आपने डालना है, ये अगर साथ ही डाल देंगे ना तो पिस्ता बारीक कटा हुआ है, छोटे साइज में है तो ये जल्दी इसका कलर आएगा। तो इस वक्त आप डाल दें, बस जैसे ही डालेंगे ना तो पिस्ते में फ़ौरन कलर आएगा, क्योंकि पहले से ही जो हमारा पैन है ना वो गर्म है। इसको भी कलर आ चुका है। अब इसे एक साइड पे मैं सारा कर लूँगी, और जो मेरे पास छुहारे थे जो मैंने 4 से 5 घंटे भिगोए हैं तब जाके वो नरम सॉफ्ट हुए हैं, तो अब वो भी हल्के से फ्राई करेंगे। ज़्यादा नहीं इन्हें भूनना के कलर आ जाए, बस ये है कि इसकी जो नमी नज़र आ रही है वो हल्का सा इसे ड्राई जो करेंगे बस, और ज़्यादा नहीं करेंगे। इसकी जगह आप खजूरें भी डाल सकते हो, ये आपकी पसंद है, और नट्स कोई भी आप डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसके साथ ये भी फ़ौरन ही हो चुका है। पैन गरम था उस शीशे पे तो वो भी हो गया। छुहारे भी इसमें मिक्स अच्छे से, खुशबू सब चीज़ों की आ रही है, और इसी से ही हमारा शीर खुरमे का जो जायका होगा ना बहुत ही मज़ेदार होगा। अब तैयारी करते हैं सेवइयों की, कि उन्हें कैसे फ्राई करना है। 1 टेबल स्पून देसी घी लिया, कोई भी ऑयल ले लें, घी ले लें। मैं देसी घी ले रही हूँ, इससे रिच जायका आएगा मज़ेदार सा। देसी घी से वैसे ये बनाना चाहिए शीर खुरमा, तो मैं देसी घी ही ले रही हूँ। और मैंने ली हैं 4 इलायचियाँ, उसमें छिलकों समेत मैंने इन्हें कूट लिया कुंडी में। जो इसके बीज थे वो मैंने काफ़ी बारीक कर लिए, छिलकों समेत वो भी घी में डाल दिए, कड़कड़ा लिया हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो इसके साथ ही सवैयाँ डालेंगे जो कि मैंने छोटे छोटे पीसेस में हाथों से तोड़ लिए हैं, और आधे कप से ये ज़्यादा है, अगर आप 1 कप भी ले लें तो वो भी चलेगा। और ये सवैयाँ जो मैं ले रही हूँ पहले रोस्टेड हैं, कलर इनका ब्राउन आपको नज़र आ रहा है। इन्हें ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, इतना फ्राई करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए। और एक सवैयाँ मिलती हैं वाइट कलर में, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर वो हैं तो उन्हें ज़रा आपको कलर देना पड़ेगा, जैसा कलर नज़र आ रहा है ये वाली सवैयाँ। ये अगर आपको मिलेंगी तो इनको अच्छा सा कलर देना पड़ेगा। जो मैं कर रही हूँ इस्तेमाल, इन्हें हल्का सा ही जैसे फ्राई करेंगे खुशबू आएगी सेवइयों की तो समझो ये तैयार है। ये भी लो फ्लेम पे ही आपने करना है इसे फ्राई, अगर हाई पे किया तो जलने का खतरा है। तो इसे लो फ्लेम पे ही आप करें। कलर अच्छा सा पहले ही था, कुछ और मैंने इसे फ्राई किया है, खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। 1 लीटर मैंने इसमें दूध इस्तेमाल करना है, ये इसमें दूध गया। और चूल्हा मैंने बंद कर दिया। जब भी सवैयाँ बनाएं दूध डालें, चूल्हा बंद कर दें और इसे चम्मच से चला के दोबारा से चूल्हा ऑन करना है। इससे ये होगा कि दूध हमारा फट भी सकता है कभी, तो फटेगा नहीं दूध। अब मैंने चूल्हा ऑन करके इसे जैसे ही उबाल आया इसे पकने के लिए 5 से 6 मिनट छोड़ देना है। अब दूसरी एक तैयारी करते हैं। इसके लिए मैं एक शीरा तैयार करूँगी। इससे पहले ये नट्स जो फ्राई किए थे हमने, रोस्टेड किए थे, ये इसमें डाल देंगे। कुछ मैंने बचा लिए हैं गार्निश के लिए, और कुछ आप भी याद से रख के ऊपर गार्निश करना। और इसे पकने के लिए मैं छोड़ रही हूँ। एक और तैयारी करती हैं जो कि इसे बहुत ही मज़ेदार मज़ीद अच्छा जायका देगी। ये अलग से मैंने 1 कप दूध ले लिया है, 1 कप से 1.5 कप भी आप ले सकते हो, और उसे पका लिया था पहले मैंने। और 3-4 कप चीनी मैंने ली है। ये मुनासिब चीनी है, ना कम है ना ज़्यादा है। अगर आप तेज़ चीनी खाने वाले हैं तो 1 कप डाल दें।
अक्सर लोग तेज़ खाते हैं तो उन्हें तभी मज़ा आता है कि ये तेज़ होगा तो मज़ा आएगा शीर खुरमे का। तो ये आपकी मर्ज़ी पे है। ये मुनासिब चीनी में इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे इसमें उबाल आएगा चूल्हा बंद कर देंगे, ये तैयार करके अलग से रख लेंगे। उधर हमारा शीर खुरमा पक रहा है, ये इसमें गाढ़ापन आ गया जितना कि होना चाहिए। मज़ीद भी इसे थोड़ा और पका के तो इसमें मैं वो डाल दूंगी दूध जो हमने तैयार किया चीनी वाला। ये पकने के बाद काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अगर हम इस तरह छोड़ देंगे ना, ये हमारा शीर खुरमा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और रखेंगे फ्रिज में और गाढ़ा होता जाएगा खीर की तरह। तो इस तरह नहीं हमें चाहिए। हम ये डाल देंगे टोटल जो मेरे पास दूध था और इसे मैंने 1 से 2 मिनट सिर्फ पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। चूल्हा बंद कर देना है और ये जो पड़ा पड़ा गाढ़ा होगा फ्रिज में रखेंगे। आप जैसा फ्रिज में गाढ़ापन वाला रखेंगे ना शीर खुरमा, आपको दूसरे दिन भी ऐसा ही मिलेगा। ये इसका असल इसका ये इसका राज है कि जो मैंने दूध बाद में डाला है ना, उस वजह से ये बिल्कुल अच्छा फिट आपका बन गया शीर खुरमा, बहुत मज़ेदार सा। और ये गाढ़ापन इसका इस वक्त है, इस वक्त ये गर्म है, ठंडा होगा इससे थोड़ा और गाढ़ा होगा जो कि असल होता है। और इसमें आखिर में डालेंगे, मैं क्योड़ा नहीं डाल रही, मैं डाल रही हूँ ज़ाफ़रान एसेंस, ½ टी स्पून। आप वनीला भी डाल सकते हैं, क्योड़ा भी डाल सकते हैं, ना भी डालेंगे तब भी बहुत मज़े का बनेगा। जो नट्स डालें उसका जायका इसमें बहुत अच्छा सा आ चुका है। जैसे थोड़ा सा शीर खुरमा ठंडा हुआ तो मैं ये बोल में निकाल रही हूँ। पूरा एक बोल हमारा तैयार है और इसे कुछ देर के लिए मैं छोड़ दूंगी ऊपर गार्निश के लिए। जैसे इसकी लेयर आएगी ना, एक उंगली से आप हाथ से चेक कर लें लेयर बन चुकी है, एक तय बन चुकी है, फिर आपने गार्निश करना है। गाढ़ापन आपको चेक करवा चुकी हूँ, ये काफ़ी देर रखा, ऊपर एक लेयर सी आ चुकी है। तो ऊपर ऊपर करेंगे गार्निश, तमाम गार्निश कर दी। अगर गरम गरम पे करेंगे तो सारी चीज़ें नीचे चली जाएंगी, इस चीज़ का ख्याल रखना है। इतनी अच्छी खूबसूरती से ये आप तैयार करें, देखने में भी मज़ा आए और खाने में भी मज़ा आए। सब तारीफ़ करें, पहले देख के बाद में खा के, और आपकी वाह वाह हो जाए। ज़रूर इस तरह मेरी रेसिपी से एक दफ़ा ज़रूर आपने इस ईद पे ये खीर खुरमा तैयार करना है और सबसे आपने दाद वसूल करनी है। और इस वक्त ये बहुत ठंडा भी नहीं है। जैसे आप ये रात को बना के रख देंगे ना, सुबह आप फ्रिज से निकालें ईद वाले दिन और आपको तैयार खीर खुरमा मिलेगा। बहुत सॉफ्ट, खीर की तरह नहीं होगा, बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा लिक्विड वाला होगा। ज़रूर ट्राई करना है और मुझे रखना है दुआओं में याद। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।